एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो ये वीडियो होने वाली है 6 फेब के एमटीएस के पेपर के एनालिसिस के रिगार्डिंग। सो पेपर एडिक्टिव करा रही है और पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट है। इंग्लिश प्रेडिक्टेबल है, जो भी है मतलब इजी इजी ही आ रही है, बट जीएस थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल है। कभी कुछ क्वेश्चंस पूछ ले रहे हैं, कभी कुछ पूछ ले रहे हैं, तो थोड़ा सा डाउट है। सो यस, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इंग्लिश का मैं बता रही हूँ। मैं 6 फेब के सारे ही शिफ्ट को कंबाइन करके मैं बता रही हूँ कैसे क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं। सो मतलब हमारे इसमें 6 फेब के पेपर में जो रीडिंग कम्प्रीहेंशन आया था, जो है 3 पैसेजेस थे, लेकिन छोटे छोटे थे। 3 पैसेजेस थे, बट मतलब ऐसा है कि अगर आप अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज़ करोगे तो फटाफट आप कर लोगे। एंटोनिम के 2 क्वेश्चन थे, जिसमें से एक था डिप्रेस का, वो पूछा था। सिनोनिम से एक क्वेश्चन था। पीक्यूआरएस के 2 क्वेश्चन थे, सेंटेंस अरेंजमेंट के। एंड वन वर्ड सब्सटीट्यूशन के 2 क्वेश्चन थे। स्पेलिंग करेक्शन था, जैसे कि जुबिलियंट के स्पेलिंग को करेक्ट करने को बोला था। होमोनिम से एक क्वेश्चन पूछा था, डियर या डेयर करके। एंड फिल इन द ब्लैंक्स के 2 क्वेश्चन पूछे थे प्रेपोजिशंस के रिगार्डिंग। सो इंग्लिश थोड़ा इजी टू मॉडरेट था। अब आते हैं जी के जीएस पे। जी के जीएस में स्टैटिक से स्ट्रेट फॉरवर्ड जो भी है, अगर आप लूसेंट फॉलो करते हो, परमार फॉलो करते हो, सर को फॉलो करते हो, कोई भी फॉलो करते हो, तो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट क्वेश्चंस वहाँ से मिल जाएंगे। और साइंस में बेसिक फंडामेंटल, जैसे कि ब्रेन्स वगैरह से जो क्वेश्चंस आ रहे हैं और प्लांट वगैरह से क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। पॉलिटी से भी डायरेक्ट आर्टिकल के क्वेश्चन आ रहे हैं, कोई भी ऐसा घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। ज्योग्राफी और हिस्ट्री से एक दो बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन, जैसे अभी हमने पिछले उसमें देखा था कि दिल्ली सल्तनत वगैरह से क्वेश्चन आ रहा था और चंद्रगुप्त मौर्य वगैरह वाले टाइम से क्वेश्चन आ रहा था। तो यस, यही सारा चीज़ था। उसके बाद दूसरी तीसरी शिफ्ट में भी इडियम फ्रेजेस आ गए थे 2। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन एक आ गया था। सिनोनिम एंटोनिम 2 आ गए थे। रीडिंग कम्प्रीहेंशन के 5 क्वेश्चन आए थे। पैरा जंबल, एरर डिटेक्शन, फिल इन द ब्लैंक, स्पेलिंग, एक्टिव पैसिव। मोस्टली एक्टिव पैसिव में इंटरोगेटिव क्वेश्चंस आए थे, तो अगर आपको नहीं आता तो आप एक बार जाके एक्टिव पैसिव और नरेशन भी रिवाइज कर लो, क्योंकि किसी शिफ्ट में एक्टिव पैसिव आ रहा है, क्या पता आज या कल में नरेशन के बारे में पूछ ले, हमें नहीं पता। उसके बाद थर्ड शिफ्ट जो थी हमारे 6th की, वो ओवरऑल मतलब जीएस के रिगार्डिंग अगर बोला जाए तो साइंस थोड़ी मॉडरेट थी। ओवरऑल लेवल ही थोड़ा मॉडरेट था, जिसमें से साइंस के 6 क्वेश्चन पूछे थे और स्टैटिक जीके के 6-7 क्वेश्चन पूछे थे। जिसमें डांस, स्टैटिक जीके में अगर आपको कुछ भी, आपका कल सुबह पेपर है और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, तो मैं बता रही हूँ आप स्टैटिक जीके में डांस पढ़ लो, फेस्टिवल पढ़ लो, बुक्स एंड ऑथर्स पढ़ लो। ये 3 तो आप पढ़ के ही जाओ, ठीक है। और अगर और टाइम है तो मार्शल डांस वगैरह भी देख लो। डांस में स्पेसिफिकली मार्शल डांस वगैरह ज़्यादा पूछ रहा है। एंड मॉडर्न हिस्ट्री से 2-3 क्वेश्चन पूछे थे। एंड पॉलिटी से पूछे थे एक क्वेश्चन। इकोनॉमी तो एडिक्विटी का फेवरेट है, तो एडिक्विटी तो इकोनॉमी से तो क्वेश्चन पूछेगी ही। एंशियंट एंड मिडेवल मिलके दो क्वेश्चन। बेसिकली हिस्ट्री से 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। एंड करंट अफेयर्स, जैसा कि हमने 5th फेब में देखा था, कोई भी करंट अफेयर नहीं था ऐसा। इस आज के शिफ्ट में, 6th वाले शिफ्ट में करंट अफेयर 5 से 6 क्वेश्चन आए थे। और मोस्टली जो करंट अफेयर्स हैं वो 2025 के करंट अफेयर्स हैं, ठीक है। रीसेंट 6 मंथ के करंट अफेयर्स हैं। अगर आपका ज़्यादा दिन बाद पेपर है तो आप रीसेंट के 6 मंथ के करंट अफेयर्स पढ़ सकते हो। बाकी जीके, कभी कोई टॉपिक्स, कभी करंट अफेयर आ रहा है, कभी करंट अफेयर नहीं आ रहा है, थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल है। बट स्टैटिक जीके और साइंस का अभी भी डोमिनेशन है। और अगर आप के पास कोई भी लूसेंट फैटमैन कोई भी बुक है, तो उससे हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमी तीनों रिवाइज कर लो, लाइन बाय लाइन पढ़ लो, क्योंकि उससे बेसिक्स क्वेश्चन आ रहे हैं। और अगर आपको वो आसानी से, मतलब आपने रीड कर लिया अच्छे से, तो आसानी से आपके वो क्वेश्चन बन सकते हैं। क्योंकि करंट अफेयर्स का हमें नहीं पता हम कितना भी पढ़ेंगे हमारा सही होगा या नहीं। बट अगर हम क्या कहते हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री, इन सबको लाइन बाय लाइन पढ़ लेते हैं, अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं, तो उसमें चांसेस हैं कि हम स्कोर कर सकते हैं। और इसमें तो जीएस और इंग्लिश का ही वेटेज इंपॉर्टेंट है। तो अगर इंग्लिश में आप कितना भी अच्छा परफॉर्म करोगे, अगर जीके में आपने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो फिर कोई मतलब नहीं है। सो यस, पढ़ते रहो आप भी, मैं भी पढ़ रही हूँ। एंड जिसका भी पेपर जैसा भी आ रहा है, जो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो उसमें कमेंट कर सकते हो वीडियो में कि क्या क्वेश्चंस आए थे, क्या क्वेश्चन नहीं आए थे। एंड यस, दैट वाज इट फॉर 6th फेब का एनालिसिस। सी यू ऑन अनदर डे। एंड तब तक के लिए डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय गाइज।